बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर से एक टॉपिक पे, और वो टॉपिक है अनसर्टिनिटी। इस वीडियो में हम अनसर्टिनिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और अनसर्टिनिटी के टाइप्स क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अनसर्टिनिटी के टाइप्स में हम दो न्यूमेरिकल भी लास्ट में जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनसर्टिनिटी क्या होता है। तो अनसर्टिनिटी को समझने के लिए हम पहले एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे, डेफिनीशन हम बाद में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पहले कंसेप्ट आ जाए, उसके बाद डेफिनीशन पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी कुछ एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, यहाँ से हम अनसर्टिनिटी को समझेंगे और उसके बाद जाके हम डेफिनीशन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है एक स्केल लिया हुआ है और इसके साथ हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का हम लेंथ मेजर करेंगे इस स्केल की मदद से। क्योंकि अनसर्टिनिटी हमेशा मेजरमेंट में आता है, तो हम यहाँ पे एक मेजरमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिएगा ये एक स्केल है जिसमें हमारे पास रीडिंग दी गई है सेंटीमीटर में। ये है 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इस स्केल के ऊपर रखा गया है ये एक ऑब्जेक्ट जिसका टिप यहाँ तक आ जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट का लेंथ हम इस स्केल की मदद से मेजर करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का टिप है ये इस स्केल में 3 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुका है और 4 सेंटीमीटर तक नहीं पहुंच रहा। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 4 सेंटीमीटर से कम है। यानी इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे लाई करता है। अब हमें ये नहीं पता कि ये 3 और 4 सेंटीमीटर के बीच में कहाँ पे है, यानी 3.1 पे है या 3.2 पे है या 3.3 पे है या 3.4 पे है, कहाँ पे है हमें ये नहीं पता। बस इतना पता है कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे है। तो इस सिचुएशन में जब हम मेजरमेंट को लिखते हैं तो हमें थोड़ी बहुत जो है कम्प्लेक्सिटी का इशू होता है। हम लिख नहीं पाते कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये 3.1 है या 3.2 है या 3.3 है। हमें इसका नहीं पता, हमें जस्ट इतना पता होता है कि ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे है। तो इस सिचुएशन में जब हम मेजरमेंट लिखेंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो क्या है। फिलहाल इसका लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे है, ये हमारी मेजरमेंट है। अब हम जो है लेंथ को इस तरह तो नहीं लिखेंगे ना, 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक ये पूरा एक रेंज है। अब इस रेंज को हम इस तरह तो नहीं लिखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 3 से 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है, इस तरह तो नहीं लिखेंगे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इस रेंज को लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास देखें यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, हम लिख रहे हैं कि ये 3 से लेकर 4 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। वो 3.1 भी हो सकता है, वो 3.2 भी हो सकता है, वो 3.3 भी हो सकता है, वो 3.4 भी हो सकता है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को लिखने का, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है, हम उसी तरीक़ों को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जिन दो नंबर के बीच इसका लेंथ लाया करता है इन दो नंबरों को उठाएंगे। यहाँ पे 3 और 4 के बीच लाया कर रहा है, 3 और 4 का हम एवरेज ले लेंगे। ठीक है, 3 और 4 का एवरेज क्या आएगा, 3.5 आएगा ना। 3 और 4 का एवरेज देखें, 3 और 4 का एवरेज कैसे निकालें, 3 और 4 को पहले ऐड कर लें, फिर 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3.5, यानी 3.5 3 और 4 का क्या है जी, एवरेज है। तो हम इन दो नंबरों के एवरेज को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास एवरेज क्या आ गई, 3.5। तो हम 3.5 को कंसीडर करेंगे, यानी लेंथ इज इक्वल टू
3.5 सेंटीमीटर। यानी हमने न 3 को लिया न 4 को लिया, बल्कि इन दोनों के एवरेज को ले लिया। एवरेज यानी सेंटर में जो वैल्यू आती है, 3 और 4 के सेंटर में 3.5 आता है ना, एवरेज सेंटर वाली वैल्यू होती है, तो हमने एवरेज को ले लिया। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद इसके साथ हम लिखेंगे प्लस माइनस जो इसका लिस्ट काउंट है इस डिवाइस का, इस स्केल का, उस लिस्ट काउंट को 2 पे डिवाइड करके इसके साथ लिखेंगे। यानी यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट क्या है आप खुद देख सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखें आप 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं डिवीजन स्केल में। देखें 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी हर एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का है। तो लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर हुआ ना, तो लिस्ट काउंट हमारे पास है जी 1 सेंटीमीटर। तो जब लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे प्लस माइनस 1 का हाफ करके लिखेंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, 0.5 सेंटीमीटर। यानी हमने लिस्ट काउंट को 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे प्लस माइनस करके इसके साथ लिख लिया। तो ये हमारे पास वो मेथड है इस रेंज को रिप्रेजेंट करने का। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि हमने ये वाली वैल्यू जो है 3.5 सेंटीमीटर, ये कौन सी थी, इन दोनों का एवरेज, यानी 3 और 4 का एवरेज वाली वैल्यू है। हमने एवरेज वाली वैल्यू ले ली, उसके साथ प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर लिख लिया। अब ये 0.5 सेंटीमीटर कहाँ से लाए हमने, इस लिस्ट काउंट का हमने 2 पे डिवाइड करके लिख लिया। लिस्ट काउंट क्या था 1 सेंटीमीटर, 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 सेंटीमीटर हुआ, उसको यहाँ पे प्लस माइनस करके लिख लिया। अब इसका मतलब क्या है, देखें इसका मतलब ये है ना, इस हमने ये जो लिख लिया है लेंथ इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ये हमने इस पूरे रीजन को सिलेक्ट किया हुआ है। यानी देखें जब आप 3.5 सेंटीमीटर पे प्लस करेंगे 0.5 सेंटीमीटर को, क्या आएगा, 3.5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और अगर आप माइनस करें 3.5 सेंटीमीटर माइनस 0.5 सेंटीमीटर तो क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा ना। तो इसका ये मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है और कम से कम 3 सेंटीमीटर हो सकता है। यानी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में कहीं हो सकता है। मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर हो सकता है, मिनिमम 3 सेंटीमीटर हो सकता है, और इसके अलावा इनके बीच में भी कोई वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो हमने इस पूरे रेंज को इस तरह रिप्रेजेंट किया, 3.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। यानी हमारी मेजरमेंट क्या है, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है और इस 3.5 सेंटीमीटर से मैक्सिमम 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकता है और मिनिमम 0.5 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है, या इसके अलावा इसके बीच में कहीं वैल्यू आ सकता है, जैसे 3.6 आ सकता है, 3.7 आ सकता है, 3.8 आ सकता है, कोई भी वैल्यू इनके बीच में। क्लियर? तो हमने इस पूरे रेंज को, इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करने के लिए ये वाला मेथड अप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगल वैल्यू नहीं है, इसको सिंगल वैल्यू मत समझिएगा, ये पूरा एक एरिया है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया है 3.1, 3.2, 3.3 सारे इसमें आते हैं, तो वो उस एरिया को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर एक वैल्यू ले ली, उस पर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर कर दिया, यानी 0.5 सेंटीमीटर को आप इस पर प्लस करेंगे तो 4 आता है, माइनस करेंगे तो 3 आता है, यानी 3 से 4 तक जितने भी वैल्यूज आते हैं पॉसिबल है इसका लेंथ उसमें हो। ठीक है, इसका लेंथ में भी 3.1 हो, 3.2 हो, 3.3 हो, 3.6 हो, 3.8 हो, कोई भी वैल्यू इस रेंज में हो सकता है। तो उस पूरे एरिया को सेलेक्ट करने के लिए हमने ये वाला मेथड यूज कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमें क्या बताता है, ये हमें एक गैप का बताता है, एक डिस्पर्शन का बताता है। देखें ये 0.5, यानी इसको आपने इस पे ऐड भी करना होता है, इस पे माइनस भी करना होता है। ऐड करेंगे मैक्सिमम वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे मिनिमम वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जितने भी नंबर हो सकते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ये नंबर।
ठीक है, इस पूरे गैप को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर। ये गैप ज़्यादा होगा तो ये नंबर ज़्यादा होगा तो ये गैप ज़्यादा होगी, ये नंबर कम छोटा होगा तो ये गैप भी छोटा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये इस गैप को रिप्रेजेंट करता है, इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिस एरिया में इस ऑब्जेक्ट का लेंथ हो सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन स्केल हमने दूसरा लिया है। इस स्केल में क्या है, जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट जो है वो है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था क्योंकि 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है तो लीस्ट काउंट 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट का लेंथ लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, देखिए लेंथ यहाँ पे किन नंबरों के बीच में लाया कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका टिप यहाँ पे है, ये 4 और 2 के बीच लाया कर रहा है। तो 2 और 4 का मैं पहले एवरेज ले लूँगा, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये इन दोनों का एवरेज होगा ना, तो 2 + 4 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 और 4 का एवरेज आ गया है 3। तो यहाँ पे मैं लेंथ लिखूंगा, पहले एवरेज मेरे पास क्या आया, 2 और 4 का एवरेज क्या आया 3, तो 3 सेंटीमीटर एवरेज है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस माइनस करके लिस्ट काउंट के हाफ को। तो लिस्ट काउंट क्या था 2 का हाफ क्या आएगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये मेरे पास लेंथ है इस स्केल से जो मेजरमेंट ले ली मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या बताता है, इस गैप का बताता है, जिस गैप में जिस एरिया में इस ऑब्जेक्ट का लेंथ हो सकता है। यानी 3 सेंटीमीटर पे आप 1 को ऐड कर लें तो 4 आएगा, और माइनस कर लेंगे 3 - 1 तो 2 आएगा, यानी 2 से लेकर 4 तक इस ऑब्जेक्ट का लेंथ हो सकता है। तो इस रीजन को, इस गैप को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया है, जो कि ये नंबर बताता है कि ये गैप कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। जिस तरह यहाँ पे इस गैप को बताने के लिए 0.5 था और यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, ठीक है, 2 से लेकर 4 तक तो गैप ज़्यादा है तो ये नंबर भी बढ़ गया, देखें 1। लेकिन यहाँ पे वो गैप छोटा था, 3 से लेकर 4 तक 1 सेंटीमीटर का गैप था, तो 1 सेंटीमीटर के गैप के लिए 0.5 सेंटीमीटर ये नंबर भी इससे कम है। तो जब गैप कम हो तो नंबर भी छोटा होता है, जब गैप ज़्यादा हो तो ये नंबर भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो नंबर है ये इस गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नंबर जितना बड़ा होगा वो गैप उतना बड़ा होगा, और ये नंबर जितना छोटा होगा वो गैप भी उतना कम होगा। और हम चाहते हैं कि ये गैप जो है, ये एरिया जो है ये कम से कम हो, ताकि हम एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचने में हमें आसानी हो। जब ये गैप बहुत बढ़ता जाएगा ना तो हमें इश्यूज क्रिएट होंगे उस ऑब्जेक्ट के एक्चुअल लेंथ तक पहुंचने में। ठीक है, हम चाहते हैं कि मेजरमेंट जब आप सही करना चाहते हैं तो इस गैप को कम से कम रखें। ठीक है, तो यहाँ पे इस गैप को कम से कम रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर का हम सहारा लेते हैं। ये नंबर जितना छोटा होगा वो गैप उतना छोटा होगा। तो ये जो नंबर है जो इस गैप को रिप्रेजेंट करता है इसको बोलते हैं अनसर्टिनिटी। ये जो नंबर है 1 सेंटीमीटर इसको बोलते हैं अनसर्टिनिटी, या ये जो नंबर है 0.5 सेंटीमीटर ये है अनसर्टिनिटी। जो नंबर इस गैप को रिप्रेजेंट करता है उस नंबर को बोलते हैं अनसर्टिनिटी। यहाँ पे इस मेजरमेंट में वो नंबर कौन सा था 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे वो नंबर कौन सा था 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर क्या है, ये अनसर्टिनिटी है। क्लियर। हाँ, अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि अनसर्टिनिटी क्या होता है। देख लीजिएगा, अनसर्टिनिटी की डेफिनेशन यहाँ पे है, ए नॉन नेगेटिव पैरामीटर characterizing the dispersion of the values attributed to a measured quantity is called uncertainty। uncertainty क्या है, a non negative parameter। नॉन नेगेटिव पैरामीटर यानी नॉन नेगेटिव नंबर, एक ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर यानी पॉजिटिव नंबर, कैरेक्टराइजिंग द डिस्पर्जन ऑफ द वैल्यूज। डिस्पर्जन मतलब गैप। ठीक है, डिस्पर्स बोलते हैं एक दूसरे से दूर होना, यानी एक गैप। ठीक है,
जो कि हमें डिस्पर्जन का बताता है, एक ऐसा नंबर जो डिस्पर्जन का बताता है, ऑफ द वैल्यूज एट्रीब्यूटेड टू ए मेजर्ड क्वांटिटी। एक मेजर्ड क्वांटिटी में जो वैल्यूज में डिस्पर्जन होता है उसको बताने के लिए जो एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है उसको हम बोलते हैं अनसर्टिनिटी। ठीक है, मेजर्ड क्वांटिटी जिस तरह यहाँ पे लेंथ था, ठीक है, ये लेंथ को हम मेजर कर रहे थे ना, ऑब्जेक्ट की लेंथ को, तो मेजर क्वांटिटी कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लेंथ था, टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी क्वांटिटी हमारे पास हो सकता है। तो किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में जो वैल्यूज डिस्पर्स होते हैं, जो वैल्यूज में गैप मौजूद होता है, उस गैप को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर होता है उस नंबर को बोलते हैं अनसर्टिनिटी। जैसे यहाँ पे इस गैप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर था, यहाँ पे इस गैप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर था, तो ये नंबर क्या है, ये अनसर्टिनिटीज हैं। क्लियर। तो अनसर्टिनिटी जितना कम हो उतना बेहतर होता है। क्लियर। और अनसर्टिनिटी को हम कैसे कम करेंगे, लीस्ट काउंट को कम करके। जैसे यहाँ पे लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर था तो अनसर्टिनिटी 0.5, यहाँ पे लीस्ट काउंट बढ़ गई, ठीक है, लीस्ट काउंट 2 सेंटीमीटर हुआ तो अनसर्टिनिटी भी बढ़ गया, 1 सेंटीमीटर हुआ। तो जब आप लीस्ट काउंट को तो जब आप लीस्ट काउंट को कम करते जाएं तो अनसर्टिनिटी भी कम होता जाएगा, और जब अनसर्टिनिटी कम हो जाए तो फिर आपके पास मेजरमेंट जो है वो बेहतर हो जाएंगे। क्लियर। तो ये हमारे पास अनसर्टिनिटी था। तो हम मेजरमेंट को किस तरह लिखते हैं, देखें, मेजरमेंट इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टिनिटी। जैसे यहाँ पे ये मेजरमेंट है लेंथ, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टिनिटी। बेस्ट एस्टिमेट से मतलब जो है वो वाली वैल्यू ले लें जिसके ये लेंथ ज़्यादा करीब हो। तो हम एवरेज वाली वैल्यू लेते थे ना, तो एवरेज के ज़्यादा करीब होती है, सेंट्रल वाली वैल्यू के ज़्यादा करीब होती है, तो वो हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट है। प्लस माइनस अनसर्टिनिटी ये है। क्लियर। तो यहाँ पे ये बेस्ट एस्टिमेट कौन सा था, बेस्ट एस्टिमेट क्या है, एवरेज वैल्यू। बेस्ट एस्टिमेट हम कैसे ले लेंगे, एवरेज वैल्यू। एवरेज जिस तरह मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 और 4 का एवरेज क्या आता था, 3.5, ये इसका एवरेज वैल्यू थी बेस्ट एस्टिमेट में। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 और 4 का एवरेज 3 आया था, तो ये हमारे पास क्या है जी, एवरेज वैल्यू है इसमें। क्लियर। और दूसरा हमारे पास अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी को कैसे निकालें, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट, यानी लिस्ट काउंट को आप अगर हाफ कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास अनसर्टिनिटी आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे लिस्ट काउंट, इस डिवाइस का लिस्ट काउंट क्या था 1 सेंटीमीटर, तो उसको हमने हाफ कर दिया 0.5 सेंटीमीटर। और सेकंड जो हमारे पास डिवाइस था स्केल, इसमें हमारे पास लिस्ट काउंट 2 सेंटीमीटर था, तो इसका जो लिस्ट का तो जो इसका हाफ बनता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास अनसर्टिनिटी है। तो अनसर्टिनिटी निकालने का तरीका ये है कि आप लिस्ट काउंट को हाफ पे जो है लिस्ट काउंट का आप हाफ कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, तो आपके पास आ जाएगा अनसर्टिनिटी। तो ये था अनसर्टिनिटी का कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके टाइप्स की तरफ। अच्छा, तो अनसर्टेनिटी के टाइप्स में हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दूसरे को हम बोलते हैं रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यही है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, 0.5 सेंटीमीटर था, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। जब आप इनको परसेंटेज में चेंज कर लें तो फिर उनको रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टेनिटी बोला जाएगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ठीक है, ये जो साइन है इसको बोलते हैं डेल्टा, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड हैज सेम यूनिट एज द क्वांटिटी, और जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा इसका यूनिट होगा, और वो यूनिट सेम होगा जो आपके पास क्वांटिटी का यूनिट है। जैसे यहाँ पे है क्वांटिटी का हमारे पास यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो अनसर्टिनिटी का यूनिट भी सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर, यहाँ पे अनसर्टिनिटी का यूनिट भी सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का हमारे पास यूनिट मौजूद होता है और वो यूनिट सेम होता है एज दैट ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, यानी जब भी आपको कहीं पे अनसर्टिनिटी के साथ यूनिट दिख जाए तो समझिएगा वो क्या है, हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है। यूनिट हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी के साथ होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टिनिटी जिसको बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। ये जो साइन है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एंड हैज नो यूनिट्स।
जो हमारे पास रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टिनिटी होता है, इसके हमारे पास कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि ये परसेंटेज में चेंज हो चुका होता है तो हमारे पास कोई यूनिट इसका नहीं होता। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को जब आप रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टिनिटी में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन की मदद से हम एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को रिलेटिव या परसेंटेज अनसर्टिनिटी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टिनिटी हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज अनसर्टिनिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डिवाइडेड बाय बेस्ट एस्टिमेट मल्टीप्लाई बाय 100%। सिंपल सा फार्मूला है। जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है उसको आप डिवाइड कर लें बेस्ट एस्टिमेट पे, यानी बेस्ट एस्टिमेट जो एवरेज वाली वैल्यू थी यहाँ पे, ये देखें, जो ये और ये जो एवरेज वाले वैल्यू होते हैं जिसको हम बेस्ट एस्टिमेट का नाम देते हैं, इसके साथ आपने डिवाइड करना होगा और फिर 100% के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जिस तरह आप अपने नंबरों का एवरेज परसेंटेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1100 में से 830 नंबर ले लिए, तो आप क्या करते हैं परसेंटेज में जब चेंज करते हैं, तो 830 डिवाइडेड बाई 1100 मल्टीप्लाई बाई 100%, इस तरह करके निकालते हैं ना परसेंटेज। तो यहाँ भी सेम केस है। ठीक है, जब आप परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को बेस्ट एस्टिमेट में डिवाइड करेंगे और 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टिनिटी। जब आपने एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी फाइंड करना होगा तब भी यही फार्मूला होगा, बस रीअरेंजमेंट कर ले, इसको इस साइड शिफ्ट कर दें, उसको इस साइड शिफ्ट कर दें, तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी परसेंटेज को जब एब्सोल्यूट में चेंज करना हो तो। ठीक है, तो इसी फार्मूला की मदद से दोनों हो जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है मास का, m प्लस माइनस डेल्टा एम इज इक्वल टू 3.3 प्लस माइनस 0.2 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मास दिया गया है और उसके साथ डेल्टा एम यानी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, क्योंकि डेल्टा का जो साइन है ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का साइन है। तो यहाँ पे मास में हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी दिया है, मास कितना है 3.3 kg प्लस माइनस अनसर्टिनिटी कितना है 0.2 kg। देखिए यहाँ पे kg जो है ये इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है ना, क्योंकि इसके साथ यूनिट मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को परसेंटेज अनसर्टिनिटी में चेंज करेंगे इस इक्वेशन की मदद से। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी यानी एप्सिलॉन एम। ठीक है, एप्सिलॉन एम हमने लिखा, एप्सिलॉन एम इसका मतलब है परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन मास या रिलेटिव अनसर्टिनिटी इन मास। कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी पुट करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी क्या है 0.2 kg, ये है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। इसको हम डिवाइड करेंगे बेस्ट एस्टिमेट के साथ। बेस्ट एस्टिमेट क्या है 3.3 kg। ठीक है, 3.3 kg और फिर हम क्या करना है, हमने 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने कर दिया 100% के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखें यहाँ पे kg और kg का जो यूनिट है वो कैंसिल हो गए। ठीक है, 0.2 को आप अगर 3.3 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाता है 0.06 और 100% अपनी जगह पे है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन मास। तो आप अगर इसको फर्दर सॉल्व कर लें, 0.06 को अगर आप 100% के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 6%, यानी रिलेटिव अनसर्टेनिटी इन मास कितना है 6%। यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें, मास प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मास इज इक्वल्स टू 3.3 kg प्लस माइनस 6%। यहाँ पे क्या लिखा था, m प्लस माइनस डेल्टा एम इज इक्वल टू 3.3 kg प्लस माइनस 0.2 kg, यानी 0.2 kg एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में था, हमने उसको क्या कर दिया, देखें 6% यानी परसेंटेज में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ये जो 6% का अनसर्टेनिटी है ये क्या है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी है। हमने देखें डेल्टा एम यानी ये पहले किस में था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में।
अब हमने एप्सिलॉन एम यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में चेंज कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास गिवन है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन लेंथ, ठीक है, यहाँ पे लेंथ का क्वांटिटी दिया गया है। अब यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने चेंज करना होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे इसी फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए पहले इस फार्मूले को रीअरेंज कर लें, या पहले आप ऐसा कर लें वैल्यूज इसमें पुट कर लें उसके बाद रीअरेंज कर लें। तो हम पहले वैल्यूज पुट करते हैं उसके बाद रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले में सबसे पहले क्या है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो हमें गिवन है 5%, वो हम पहले पुट करेंगे, यानी 5% इज इक्वल्स टू, हमने पुट कर दिया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा एल, यानी लेंथ में है ना, तो डेल्टा एल हमने मालूम करना है। बेस्ट एस्टिमेट क्या है जी, 10 सेंटीमीटर, हमने डिवाइड कर दिया 10 सेंटीमीटर के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100% जो है वो हमारे पास फार्मूले का है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये जो 10 है इसको आप 100 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पे 10 आ गया। ये जो परसेंटेज का साइन है ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें सेंटीमीटर का जो यूनिट है वो इस साइड आएगा, तो 5 के साथ सेंटीमीटर का यूनिट आ गया, ठीक है। ये डिवीजन में था, इस साइड आया तो मल्टीप्लाई हुआ, और ये जो 10 था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 कर लें आप तो क्या आएगा 5, ये 1 हो गया, ये 2 बच गया, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाता है डेल्टा एल, ठीक है। कितना हुआ 1 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया है क्या, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना 0.5 सेंटीमीटर, पहले 5% का था, ठीक है, एप्सिलॉन एल, ठीक है, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी था। अब वो किस में चेंज हुआ है, डेल्टा एल में, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ से मेजरमेंट को कैसे लिख सकते हैं, एल प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कितना है 10 सेंटीमीटर, या 10 प्लस माइनस 0.5, और सेंटीमीटर को हम एज ए होल लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा एल में चेंज कर दिया एप्सिलॉन एल को, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं इससे। तो ये हमारे आज का लेक्चर था जो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।